सो रियल मैड्रिड हैव अ प्रॉब्लम कॉल्ड विनीसियस जूनियर। भाई सुनने में कितना अजीब लग रहा है कि जिस बंदे ने, देखो ये बात तुम मानो या ना मानो, इट्स अ हार्ड रिटन फैक्ट कि रियल मैड्रिड के पिछले कुछ सालों में जितनी भी ट्रॉफी जीती हैं, चाहे हम बात करें ला लीगा की, चाहे हम बात करें चैंपियंस लीग की, या फिर वो मेमोरेबल नाइट्स की जिसने एक्चुअली में यहाँ पर हमारा 14वां और 15वां यूसीएल इतना मेमोरेबल बनाया, उसमें विनीसियस जूनियर का इफ नॉट ऑलरेडी द बिगेस्ट हैंड, वन ऑफ द बिगेस्ट हैंड था, वन ऑफ द बिगेस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर अगर कोई प्लेयर था तो वो यहाँ पर विनीसियस जूनियर था। लेकिन आज लगभग कहीं ना कहीं जब एक नए स्टेज पे, एंड इट्स ऑल्सो पोएटिक, क्योंकि हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जब कार्लो एंसेलोटी ने इस डूबती रियल मैड्रिड की नैया को संभाला था तो ये बहुत बड़ा सवाल था कि ये तो था कि हाँ भाई किलियन एम्बापे ज्वाइन करेगा रियल मैड्रिड को, लेकिन ये भी एक बड़ा सवाल था कि यहाँ पर पोस्ट रोनाल्डो एरा, पोस्ट बेल एरा, पोस्ट सर्जियो रामोस, इन सब के में कहीं ना कहीं यहाँ पर विनीसियस जूनियर, जिसको जिडान कहीं ना कहीं यहाँ पर रिवील करने में, ब्रेक थ्रू दिलवाने में नाकाम रहा, क्या कार्लो एंजेलोटी वो कर सकता है। और पहले ही सीजन में आके विनीसियस जूनियर ने करीम बेंजेमा के साथ मिलकर जो पार्टनरशिप निभाई ना, वो भाई दैट वॉज आउट ऑफ द वे, दैट वॉज एक्चुअली लाइक ब्लू एवरीवन्स माइंड कि भाई यहाँ पर ये प्लेयर जिसको पुश करते करते लोग एक बार वो कह सकते थे कि यहाँ पर ये नेपोटिज्म है भाई, जिडान पगला गया, जिडान क्यों इसको इतना फोर्सफुली यहाँ पर रियल मैड्रिड में घुसेड़ने के चक्कर में, जबकि ये रियल मैड्रिड कैलिबर का प्लेयर नहीं है। उसको कार्लो एंसेलोटी ने पहले ही सीजन में यहाँ पर ब्रेक थ्रू दिलवा दिया और विनीसियस जूनियर साल 2021-22 के सीजन के बाद से लगातार यहाँ पर रियल मैड्रिड का वन ऑफ द बिगेस्ट इन्फ्लुएंशियल प्लेयर बन के निकला। और कहीं ना कहीं आज एक बार फिर से यहाँ पर जब एक नई स्टोरी लिखी जा रही है, जहाँ पर एक नया मैनेजर आया है जाबी अलोंसो, कह सकते हो कि रियल मैड्रिड की नैया एक बार फिर डूबती हुई दिख रही है। कह सकते हो कि इस बार यहां पर एम्बापे आएगा या नहीं, ये सवाल नहीं है, एम्बापे आ चुका है और एम्बापे यहां पर सबसे इन्फ्लुएंशियल प्लेयर है। एक बार फिर से यहां पर सवाल वही है कि यहां पर क्या जाबी अलोंसो द प्रॉब्लम सो कॉल्ड विनीसियस जूनियर को सॉल्व कर सकता है या नहीं। आई थिंक यहां पर काफी लोगों को लग सकता है कि ये द प्रॉब्लम से डिफाइन कैसे कर सकते हो, लाइक प्रॉब्लम किस तरीके की प्रॉब्लम है। देखो विनीसियस जूनियर ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्लेयर है, ठीक है, ऑफकोर्स उसमें बहुत आईबॉल्स रहती हैं, ऑफकोर्स बहुत हाइप में रहता है, बहुत ट्रेंडिंग में रहता है, बहुत ज्यादा यहां पर लोग उस पर बात करते हैं, बोथ पॉजिटिव एंड बोथ नेगेटिव, या फिर तुम कह सकते हो कि मेजॉरिटी नेगेटिव। लेकिन मेरे को लगता है कि यहां पर विनीसियस जूनियर पे इस समय जो बात चल रही है, चाहे रियल मैड्रिड के फैन बेस की बात करें या फिर बात करें न्यूट्रल फैन बेसिस की, थोड़ी सी ना डिस्ट्रैक्टेड है, थोड़ी सी यहां पर डिल्यूजनल। अब मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं। देखो इसका पॉइंट यहां पर यह है कि विनीसियस जूनियर पे जो इस समय डिस्कशन चलना चाहिए वो ये नहीं कि क्या भाई विनीसियस जूनियर को सेल कर दो। अगर कोई यहां पर ये ओपिनियन लेके बैठा है कि विनीसियस जूनियर की जो परफॉर्मेंस है वो इस कदर डाउनग्रेड हो चुकी है कि यहां पर उसको सेल कर देना चाहिए और शायद से यहां पर और किसी प्लेयर को यहां पर मौका देना चाहिए, तो आई थिंक वो पूरी तरीके से डिल्यूजनल है। इसी के साथ बात करते हैं तुम्हारे मतलब कि अब तुम्हारे पास फुटबॉल के हजारों मीम्स होंगे, देखो होने चाहिए, नाक मत कटवा देना। चाहे हम बात करें रोनाल्डो मेसी की, चाहे हम बात करें रोनाल्डो यमाल की, या फिर बात करें हम ऑरा मूवमेंट्स की, या फिर बात करें नेमार की डाइविंग की, या फिर बात करें विनीसियस के एजिटेशन की, फुटबॉल के इतने हजारों मीम्स का तुम करोगे क्या? सिर्फ जीसी पे वेस्ट करने वाले हो? आई थिंक वक्त आ चुका है जब हम इसको अपग्रेड करें। एंड लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू श्मूज, एक मीम डेटिंग ऐप जहां पर कनेक्शन और मैचेस बनते हैं मीम के जरिए। यहां पर हाय हेलो कुछ नहीं चलता, यहां पर चलते हैं मीम्स। बस ऐप पे जो मीम दिख रहे हैं अगर पसंद आए तो राइट स्वाइप करो, अगर नहीं आए तो लेफ्ट करो, और फिर ऐप आपको ऐसे मैचेस दिखाएगा और ऐसे कनेक्शन दिखाएगा जिनका टेस्ट मीम में बिल्कुल आपसे मैच करता है। अगर पसंद आए तो स्नूज करो और नहीं आए तो स्नूज करो। आई थिंक एक बार इसको एक्सपीरियंस करना जरूर बनता है। लिंक मैंने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, मेरे कहने से एक बार जरूर इसको चेक करो। क्या पता लव एट फर्स्ट साइट ना हो, लेकिन लव एट फर्स्ट मीम ही हो जाए। मैं भी ट्राई करता हूं यार। यस, विनीसियस जूनियर की जो परफॉर्मेंस है उसमें डाउनग्रेड आया है। भले ही यहां पर 18-19 गोल मारे हैं और 18 असिस्ट करे हैं, अच्छा गोल और असिस्ट है, लेकिन वो ये ना कि यहां पर विनीसियस जूनियर चीजों को अपने लिए टफ भी बना देता है। इसका प्राइम एग्जांपल ये नहीं है कि ये पूरी दुनिया में सिर्फ विनीसियस जूनियर के साथ हुआ है, ये लमीन यमाल के साथ भी होता है। लमीन यमाल वही जो एक ट्रेंड चल रहा है कि मैं यहाँ पर स्टोरी डालूंगा, मैं एक हाइप बनाऊंगा, मैं कॉकी साउंड करूंगा, ओवर कॉन्फिडेंट साउंड करूंगा, लेकिन फिर मैं पिच पर डिलीवर भी कर दूंगा। और जब पूछा जाएगा कि भाई यार ये कब तक चलेगा, तो उसने यहाँ पर यमाल ने कह दिया कि जब तक मैं जीत रहा हूं तब तक कोई कुछ कह नहीं सकता। लेकिन जैसे ही यमाल एक बार हारा, एंड दैट टू अनफॉर्चुनेटली क्रिस्टियानो रोनाल्डो, द बिगेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड फुटबॉल के सामने ही हार गया, और हारा भी मतलब क्या खराब ही परफॉर्मेंस दी, तो यहाँ पर लोग उस पर टर्न
लाइक हो गए कि भाई अब तो पेलेंगे। विनीसियस जूनियर के साथ प्रॉब्लम ये है कि विनीसियस जूनियर पॉपुलर फिगर नहीं है अमंग्स द मोस्ट नेचुरल लाइक न्यूट्रल फैन बेसिस की अगर हम बात करें, और उसके पीछे सबके अपने अपने रीजन है। कुछ लोग यहाँ पर विनीसियस जूनियर को एनिमेटेड कहते हैं, कुछ लोग विनीसियस जूनियर को यहाँ पर लाइक काफी इरिटेटिंग प्लेयर कहते हैं, काफी फ्रस्ट्रेटिंग प्लेयर कहते हैं, गुस्सा दिलाने वाला प्लेयर कहते हैं यहाँ पर, लाइक वो शेनानिगन्स जो करता है, और विनीसियस जूनियर करता है इस चीज को। और अब तुमको थोड़ी सी रूट लगेगी, लेकिन मैं तुमको सही बात बता दूं, कुछ प्लेयर्स को विनीसियस जूनियर इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ इस कलर। अब वो माने या ना माने वो उनका वो है, और वो यहाँ पर एक दूसरा रीजन ढूंढेंगे जरूर, लेकिन दिस इज हार्ड रिटन फैक्ट कि कुछ लोगों को सिर्फ विनीसियस जूनियर इसलिए ही पसंद नहीं है क्योंकि वो उसका कलर डिफरेंट है। अब मेरे को यहाँ पर ये लगता है कि पिछले सीजन के कंपैरिजन में जो हुआ ये है कि एक सीजन में विनीसियस जूनियर की इतनी क्या परफॉर्मेंस खराब हो गई कि यहाँ पर लोग लेजिट लिख रहे हैं कि विनीसियस जूनियर का डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है और शायद से रियल मैड्रिड को एक नया प्लेयर ढूंढ लेना चाहिए। देखो मेरे को लगता है कि आई थिंक इस सीजन की स्टार्टिंग ही विनीसियस जूनियर के लिए काफी खराब हुई है। उसका सबसे बड़ा स्टार्टिंग पॉइंट ही है बैलन डोर। विनीसियस जूनियर नॉट बीइंग पॉपुलर, ठीक है, एक काफी नेचुरल न्यूट्रल प्लेयर के अगेंस्ट बैलन डोर में खड़ा उतरा। उसमें भी यहां पर बैलन डोर वो नहीं जीता, ठीक है। अगर जीत जाता देन इट वुड बी लाइक व्हाट इफ सिचुएशन होता, लेकिन व्हाट अबाउटरी में नहीं है, जीता नहीं। उसके साथ रियल मैड्रिड ने जिस तरीके से उसका स्टैंड लिया, वो रियल मैड्रिड फैन बेस में प्राइड और प्राउड की बात हो सकती है, लेकिन अगर हम यहां पर बाकी फैन बेसिस की बात करें तो उसने विनीसियस जूनियर के और एंटी रख दिया। अब जहां पर परफॉर्मेंस से यहां पर जवाब आने चाहिए, क्योंकि देखो हालैंड भी मेसी से हारा है, वैन डाइक भी मेसी से हारा है, खुद रोनाल्डो भी मेसी से हारा है, मेसी भी रोनाल्डो से हारा है, ठीक है। तो ये बैक एंड फोर्थ बैलन डोर रेसेस में चले हैं और सबने कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स बोला होगा। कुछ लोग रिबेरी जैसा बयानबाजी करते हैं, कुछ लोग यहाँ पर बेंजिमा, लेकिन मेजोरिटी केसेस में हमने देखा है कि परफॉर्मेंस यहाँ पर पिच पे दिखाई जाती है, जवाब हमेशा पिच पे दिया जाता है। ऑफ कोर्स आप एक दो जवाब दे देते हो, लेकिन विनीसियस जूनियर ने यहाँ पर परफॉर्मेंस भले ही पिच पे दी होगी मीडियोकर या जैसे भी, लेकिन उसका जो स्टैंड था कि 10x परफॉर्मेंस और मैं जीतूंगा और ये, और उसके ऊपर से रियल मैड्रिड का बैलन डोर को पूरी तरीके से बॉयकआउट करना कहीं ना कहीं बहुत ही एक्सट्रीम एंड पे यहाँ पर विनीसियस जूनियर को डालता है। उसके बाद आई थिंक प्रॉब्लम ये आ जाती है कार्लो एंसेलोटी की जो पूरी की पूरी टैक्टिकल सिस्टम था ना, वो गड़बड़ा जाता है। लाइक वो एम्बापे के आने के बाद यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मैं तुमको इसका एग्जांपल देता हूँ। विनीसियस जूनियर के अगर तुम ब्राइटेस्ट मोमेंट की बात करोगे या फिर किस तरीके से विनीसियस जूनियर इतना इन्फ्लुएंशियल रहा है, उसके पीछे बेंजिमा का एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। बेंजिमा जैसा स्ट्राइकर, बेंजिमा जैसा इतना इंटेलिजेंट स्ट्राइकर जो कि समझता है भली बात ही कि यहाँ पर बेंजिमा अपने लिए कितने गोल निकाल लेगा, इतने कि वो बैलन डोर जीत सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो विनीसियस जूनियर का गेम बहुत साफ सुथरा, बहुत सिंपल और बहुत इन्फ्लुएंशियल बना सकता है। करीम बेंजिमा इस कैलिबर का प्लेयर था। क्या मतलब यहाँ पर एम्बापे ऐसा नहीं है। देखो एम्बापे के अपने डिमांड्स है, देयर इज अ रीजन कि यहाँ पर पीएसजी की उस स्टार स्टडीड टीम जो कि फेल होता है उसमें भी एम्बापे ने अपने लिए गोल निकाल लिए थे, क्योंकि उसको यहाँ पर डिलीवरी दोगे एंड ही विल लाइक वो आपको आपका बकाया जमा कर देगा, वो आपको आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे देगा आपको, और यही उसने रियल मैड्रिड में कर दिया। फिलहाल के तौर पर यह है कि यहाँ पर एम्बापे और बेंजिमा की पार्टनरशिप नहीं है, पार्टनरशिप है एम्बापे और विनीसियस की, और दोनों ही कहीं ना कहीं एक तरीके से सिमिलर टाइप ऑफ प्लेयर्स हैं जिनकी केमिस्ट्री यहाँ पर बनने में टाइम लगा, लेकिन हमको लेटेस्ट स्टेजेस में बनती हुई दिखी। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि तुम कहोगे कि बेंजिमा के जाने के बाद यहाँ पर जब बेलिंगम का सीजन था, विनीसियस ने तब भी बढ़िया परफॉर्म कर रहा था, लेकिन जब रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर बेलिंगम को दी गई थी वो भी एक तरीके से ऐसी ही थी जिसमें विनीसियस यहाँ पर कम टचेस लेके काउंटर अटैकिंग अपने पेस पे बीट करे और यहाँ पर चीज़ों को बहुत सिंपल रखे। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ना ही बेलिंगम उस रोल में है और ना ही बेंजिमा उस रोल में है। रोल है वहां पर एम्बापे को दिया गया, और एम्बापे यहां पर वो अपने हिसाब से चलेगा, ठीक है। एम्बापे यहां पर गेम इस तरीके से बनाएगा कि यहां पर विनीसियस को ज्यादा टचेस ना लेना पड़े। एम्बापे यहां पर इस तरीके से गेम बनाएगा कि एम्बापे किस तरीके से यहां पर विंग पे जाके इनसाइड फॉरवर्ड रखे। विनीसियस जो चीज पहले वो यहां पर 2 टच लेके सीधा आगे भागता था और पेस पे बीट करता था, आज वो यहां पर विंग पे तो रहता ही है, लेकिन वो यहां पर ड्रिबल ज्यादा करता है और वहीं पर ही बहुत ज़्यादा लूज होती है। इसमें यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी देखने को मिली है कि भाई विनीसियस का वर्क रेट, जो कि पहले देखो सीन ये था कि कार्लो एंसेलोटी अपनी टीम को इस तरीके से टैक्टिकली सेटअप करता था कि यहाँ पर 2 मेजर प्लेयर हुआ करते थे, दैट इज बेंजिमा और यहाँ पर विनीसियस। राइट विंग पे मेजोरिटी यहाँ पर वाल्वर्दे खेलता था, इससे यहाँ पर टीम को बहुत बैलेंस, ऑफकोर्स टीम बहुत ओवरली डिपेंडेंट थी लेफ्ट विंग पे,
बट यहां पर दिस इज विनीसियस, दिस इज करीम बेंजेमा। पीछे से जब आपके पास यहां पर मॉड्रिच, टोनी क्रूस, राइट विंग से आपके वाल्वर्दे, कार्वाहाल, इनका सपोर्ट मिलता है, तो यहां पर आप ओवर डिपेंडेंट हो सकते हो। अब प्रॉब्लम यहां पर यह है कि भैया बेंजेमा नहीं है, बेलिंगम नहीं है, और आपको एट द सेम टाइम आपको यहां पर रोड्रिगो को, एम्बापे को, विनीसियस को, बेलिंगम को डीप से आगे आपको इन सबको कॉन्स्टिट्यूट और इन सबको आपको यहां पर डालना पड़ेगा। उससे प्रॉब्लम ये हो रही है कि विनीसियस का जो डिफेंसिव वर्क रेट है भाई वो भी एक्सपोज हो रहा है। विनीसियस यहां पर बॉल पहले भी ही लूज करता था, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि टीम इस तरीके से टैक्टिकली सेटअप थी कि विनीसियस का बॉल लूज करना कंपेंसेट कर जाता था कि बाकी सारी टीम वो वर्क रेट डाल देती। आज के टाइम पे यहां पर टैक्टिकली ये टीम इतनी पुअर हो चुकी है और परफॉर्मेंस खुद यहां पर ओवरऑल टीम की इतनी गिर चुकी है कि विनीसियस का डिफेंसिव वर्क रेट सबके सामने सबसे ऊपर उभर के आता है। दूसरी चीज जो मेरे को लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय विनीसियस जूनियर के साथ चल रही है वो है भाई उसका डिसिप्लिन। अब देखो, चाहे आप विनीसियस के सबसे बड़े फैन हो या ना हो, ये बात तो तुमको माननी पड़ेगी कि विनीसियस का जो एनिमेटेड कैरेक्टर है उसमें जरा सा भी दिक्कत नहीं है। अब ऑन हाइंडसाइट ये बढ़िया चीज है कि भाई बंदा अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल काबू में रख रहा है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता ना कि भाई कॉन्फिडेंस गिर चुका है, मामला बिल्कुल डगमगा चुका है, प्लेयर खुद से ही हार चुका है, ऐसा सिचुएशन नहीं है। लेकिन सीन ये पड़ जाता है कि जब आप कैरेक्टर ही थोड़ा नेगेटिव, ये देखो कैरेक्टर तो रोनाल्डो का भी है, ठीक है, कैरेक्टर मेसी का भी है, और डाउनफॉल इन दोनों के भी एक बहुत बहुत शॉर्ट पीरियड के भी आते हैं, बाकी प्लेयर्स के भी आते हैं। लेकिन बात जब विनीसियस की आती है तो जब आप कैरेक्टर ही थोड़ा नेगेटिव ही निभाते हो तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर सिंपैथी आती नहीं है, आपको क्रिटिसिज्म और रखा जाता है, आपको यहाँ पर और माइक्रोस्कोपिक लेंस से यहाँ पर एनालाइज किया जाता है, क्योंकि द फैक्ट कि यहाँ पर आपका जो कैरेक्टर है और आपका जो बिहेवियर है वो स्टिल वो कॉकी, वो ओवर कॉन्फिडेंट कि मैं गेम किसी भी मोमेंट पे पलट दूंगा, जब अल्टीमेटली वो मोमेंट में आप नहीं पलटोगे गेम को तो आप थोड़ा सा ठुकोगे फिर। अभी प्रॉब्लम यहाँ पर ये तो हम सब ने डिस्कस कर लिया कि भाई कितनी सारी प्रॉब्लम है और विनीसियस जूनियर के साथ अभी चल क्या रहा है। लेकिन मेरे को काफ़ी हंसने वाली बात है कि कुछ लोग सही में जेन्युइनली मान के चल रहे हैं कि विनीसियस जूनियर को सेल कर देना चाहिए रियल मैड्रिड को और एक नए विंगर पे। दिस इज द बिगेस्ट डम ओपिनियन जो मैं अभी इस समय सोशल मीडिया पे सुन रहा हूँ। हालांकि जिस समय मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ विनीसियस जूनियर ऑलरेडी अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की बात यहाँ पर रियल मैड्रिड के साथ कर रहा है और रियल मैड्रिड ऑलरेडी यहाँ पर विनीसियस जूनियर को लॉन्ग टर्म फ्रेंचाइजी प्लेयर यहाँ पर देखता है। मेरे को लगता है कि जावी अलोंसो के हाथ में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर अल हिलाल के गेम की बात करोगे तो तुमको समझ में आ गया कि कार्लो एंसेलोटी और जावी अलोंसो की जो स्टार्टिंग लाइनअप थी वो बहुत सिमिलर थी। आने वाले टाइम में भले ही यहाँ पर चेंजेस होंगे कि आपको मिलिटाओ देखने को मिलेगा, होइसन होगा, ट्रेंट आर्नोल्ड होगा, कार्वाहाल होगा, आपको बहुत सारे प्लेयर देखने को मिलेंगे, लेकिन अप फ्रंट यहाँ पर प्रेस किस तरीके से करवाया जाएगा, फिर एक बार यहाँ पर विनीसियस जूनियर उस चैलेंज पे और उस बाउंड्री पे खड़ा होगा कि यहाँ पर क्या विनीसियस वर्क रेट दे सकता है और क्या विनीसियस का जो ऑफेंसिव गेम है, जहां पर जितना सरल, जितना सिंपल येट इफेक्टिव गेम जो विनीसियस बेंजेमा के साथ, बेलिंगम के साथ खेलता था, क्या वो एम्बापे के साथ खेल सकता है? क्या यहाँ पर जो विनीसियस का एक तरीके से आप कहते हैं ना खुला गेम, भाई तू जो खेल, जैसा खेलना चाहता ना वैसा खेल, जैसा तेरी रिस्क एबिलिटी है ना, तू जितनी रिस्क एपेटाइट है तू वो कर। अब यहाँ पर चेंज ये हो चुका है कि टीम का जो डायनामिक है वो चेंज हो चुका है, टीम उतनी स्टेबल है नहीं। जावी अलोंसो के पास टाइम भी उतना नहीं है, क्योंकि कह सकते हो कि जावी अलोंसो यहाँ पर, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जो बाकी की टीम्स है ना वो बहुत ज़्यादा इस समय ड्रिल दिख रही है, चाहे हम बात करें एथलेटिको मैड्रिड की, चाहे बात करें हंसी फ्लिक की, बार्सिलोना की। जैसी ला लीगा का सीजन स्टार्ट होगा और उसमें भी ये जो क्लब वर्ल्ड कप का 125 मिलियन का प्राइस टैग और ऐसा बनाया है कि भाई जावी अलोंसो को प्री सीजन से पहले क्लब वर्ल्ड कप के लिए लिया है, क्योंकि वो जीतना, अगर यहाँ पर भी ट्रॉफी डिलीवर नहीं की गई, यहाँ पर भी एट मिनिमम यहाँ पर अगर फाइनल तक या फिर सेमीफाइनल तक रियल मैड्रिड नहीं पहुंचती तो जावी अलोंसो के प्रोजेक्ट को ऑलरेडी झटका लग जाएगा। और यहां पर पहले ही मैच में जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट निकला है वो विनीसियस जूनियर का है, तो चैलेंज बहुत बड़ा है। सिचुएशन बदली नहीं है, रोड्रिगो अभी भी यही है, एम्बापे यही है, बेलिंगम यही है, विनीसियस यही है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चाहता था कि कोई सेल हो जाए, बट प्रॉब्लम ये है कि पर्सनल और इंडिविजुअल प्लेयर्स तो अभी भी वही हैं। हाँ, डिफेंस में यहाँ पर इन्वेस्ट किया गया है, पर्सनल अच्छे लाए गए हैं, लेकिन अप फ्रंट क्या यहाँ पर केमिस्ट्री देखने को मिलेगी? क्योंकि जितना बड़ा यहाँ पर चैलेंज है जावी अलोंसो के लिए, आई थिंक उतना बड़ा चैलेंज यहाँ पर विनीसियस जूनियर के लिए भी है कि आई थिंक वक्त आ चुका है कि विनीसियस जूनियर को अकाउंटेबल होल्ड किया जाए।
दी ओनली रीजन वाई हम 15 मिनट से बकचोदी पेल रहे हैं कि विनीसियस जूनियर को अकाउंटेबल होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि विनीसियस जूनियर के हाथ में ही चाबी दी है कि भाई रियल मैड्रिड को आगे अगर कोई लीड करेगा तो विनीसियस जूनियर का प्लेयर है। विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम ग्रेट, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड आई थिंक उसी का नतीजा है कि आज विनीसियस जूनियर को उस माइक्रोस्कोपिक लेवल से देख के मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाई है। बाकी जो मैंने तुमको बता दिया कि विनीसियस जूनियर को हेट करने के रीजन है, बाकी तुम अपना बता सकते हो कि तुम विनीसियस जूनियर की सिचुएशन के रिगार्डिंग क्या ओपिनियन रखते हो, क्या तुम्हारा मानना है, किस तरीके से यहाँ पर तुमको लगता है कि रियल मैड्रिड विनीसियस जूनियर के साथ आगे खेल सकती है, क्या फ्यूचर हो सकता है, क्या विनीसियस जूनियर, एम्बापे, रोड्रिगो, क्या ये सही में MSN और BBC लेवल पे जा सकते हैं, या फिर एक्चुअली में इनका यहाँ पर मेसी, नेमार और एम्बापे ट्राई जैसा हाल हो सकता है, जहाँ पर इंडिविजुअली दे एब्सोल्युटली परफॉर्म्ड बट कलेक्टिवली वो यहाँ पर कुछ नहीं अचीव कर पाए।